दोस्तों, दिल्ली में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बहुत से कॉलेज आते हैं और एक है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे जो एक्टिविटी चलती है वो चलती है एंटी इंडिया। कम्युनिस्टों का पूरा कंट्रोल है यहाँ पे। और इसको बनाया था इंदिरा गांधी ने, स्टार्ट किया था 1971 में। और आपको शायद पता भी होगा कि इंडिया के जितने भी शुरू के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर थे सारे मुसलमान थे। और उन्होंने अपना एजेंडा चलाया यहाँ पे, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के टाइम तक। और उन्होंने हमारी जो हिस्ट्री है उसको भी तोड़ मरोड़ के रखा। जैसे मुगलों को बनाया कि मुगल बहुत अच्छे हैं, और जो हिंदू राजा थे, चाहे आपके कोई भी राजा हो, शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, उनकी हिस्ट्री को बताया नहीं। चोलास की तो आप बात छोड़िएगा, चोलास तो बड़ी पुरानी बात है, उसका तो मतलब भी कोई नहीं बताने का। वो तो बीजेपी आई तो सारा पता चला। तो यहाँ पे हमेशा से कुछ एक्टिविटी ऐसी रही है जो एंटी इंडिया थी, पाकिस्तान की सपोर्ट करते रहे, चाइना की सपोर्ट करते रहे। और यहाँ पे जो कम्युनिस्ट हैं वो हिंदुओं को टारगेट करते रहे। अपने नाम हिंदू है लेकिन पता नहीं मुसलमान है क्या नहीं है। लेकिन मेन बात है कि जेएनयू के अंदर गड़बड़ होती है बार बार, और गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ नहीं हो पाता। लेकिन अभी एक रिसेंटली इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन की, तोड़फोड़ की जेएनयू के अंदर। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 जो इनके ऑफिस में थे उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया। 1 साल के लिए कहा कि आप यहाँ पे नहीं आओगे, और साथ में बाहर निकाल दिया उनको, 20,000 का फाइन लगा दिया। और इसी हम चर्चा करेंगे कि ये सारी चक्कर चक्कर क्या है, क्यों यहाँ पे एंटी इंडिया एक्टिविटी चलती है और क्या रीजन है। इसी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, आप तो कुछ जानते हैं, दिल्ली के हैं, कि यहाँ पे जेएनयू के अंदर किस टाइप की हरकतें होती हैं, किस टाइप की। पढ़ने तो आते नहीं लोग, ये तो यहाँ पे ड्रामा करने आते हैं, और इनको फॉरेन से फंडिंग होती है, कम्युनिस्ट पार्टी फंड करती है। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि इनको जो रेस्ट्रिकेट किया है, क्या इसको बंद कर देना चाहिए? कि बहुत से लोग कहते हैं जेएनयू को बंद कर दो, क्या काम है इसका? सर वही देखिए, जेएनयू के आजू बाजू में गार्गी कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज है, देशबंधु है, दयाल सिंह कॉलेज है, बड़े बड़े कॉलेज हैं वहाँ पर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जानते हुए कि माने एंटी कांग्रेस वाले जो लेफ्टिस्ट थे, उस टाइम तो झगड़ा लेफ्टिस्ट और कांग्रेस वालों का होता था वहाँ पर। माने जो उन्होंने सेटअप किया था वो कॉलेज जेएनयू, मेरे ख्याल से नेहरू जी का नाम रखने के चक्कर में उन्होंने स्टार्ट, आई थिंक सो। और रखे ये सारे लेफ्टिस्ट जाके। तो ये तो साले बगावत इनके, आपको तो पता है दिल्ली का मैंने कॉलेजों के अंदर पढ़ाई कम होती है, पॉलिटिक्स ज्यादा होती है हमारे यहाँ। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज और एम्बेसीज इतना पैसा खर्च करती है, इतना पैसा खर्च करती है। तो वो पैसों का खेल है जो यहाँ पर ये रेबल्स विदाउट ए कॉज, मैं आई कॉल देम रेबल्स विदाउट ए क्या। भाई क्या कॉज, क्या आपको, क्यों आप हिंदू धर्म की बदनामी करते हैं, क्यों आप देश की बदनामी करते हैं, आपका पर्पस क्या है जाके। तो ये हरकतें वो शुरू कर देते हैं आके। और लेकिन क्या है कि कई सालों से कुछ ये हदें पार करते रहे। जिस तरह से हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, वो जेएनयू की देन है। हाँ, और वहां पर कहीं आर्मी वाले मारे गए, या हमारे कई नक्सलाइट एरिया के अंदर पुलिस वाले मारे गए, तो यहाँ पर खीर बंटने शुरू हो जाती है, यहाँ हलवा बंटने शुरू हो जाता है। तो वाई इज देयर अ प्लेस जहां पर आप एंटी नेशनल एलिमेंट्स को पैदा कर रहे हैं और उनको आप उनको जोर दे रहे हैं, उनको ग्रूम अप कर रहे हैं आके। सर मेरे तो, मैं बताऊं, मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ गुड़गांव के, जाट लोग हैं। तो उन्होंने बोला यार हमको भेज दें आके, आधे घंटे में हम ये सारे के सारे लेफ्टिस्ट और ये जो कम्युनिस्ट है ना सालों को ठीक कर देंगे, हाथ पैर तोड़ के ठीक कर देंगे आके। बट एनीवे दैट इज नॉट पॉसिबल। बट नाउ जो पहले झगड़ा होता था कांग्रेस और लेफ्टिस्ट का, अब हो गया लेफ्टिस्ट वर्सेस द नेशनलिस्ट फोर्सेस, लेफ्टिस्ट वर्सेस द नेशनलिस्ट। तो जिसके अंदर बीजेपी के लोग आ जाते हैं, बीएचपी वाले लड़के आ जाते हैं। तो जो देश से प्यार करते हैं वो एक तरफ हो गए, और ये जो दूसरे वो सारे डफली लेके जाते हैं और लड़कियां तीड़े करके वल्गर मूवमेंट्स करके वो लोग अपना, अरे सोशल मीडिया के अंदर भी गाली गलौज और बेमतलब की बातें। मैंने किसी ने अगर देश के लिए अच्छा कह दिया, मोदी के लिए अच्छा कह दिया, देश के लिए अच्छा कह दिया, उसके पीछे ये पूरी पलटन पड़ जाती है। और ये झूठ का सहारा लेते हैं। मतलब ऐसे ही अगर मैंने वो एक बार कोई लड़की थी बंगाल की, उसने मैंने अपने बैंडेज बांध के दूसरे दिन आके उसने फोटो खिंचवा दी कि देखो जी मुझे
आरएसएस के लोगों ने इतना पीटा। आरएसएस वाले तो वैसे इन्वॉल्व होते ही नहीं है इनमें, ठीक है, बीजेपी वाले हों, वीएचपी वाले हों, आरएसएस वाले कभी भी नेवर एवर दे गेट इन्वॉल्व विद दिस। वो रक्षा करने के लिए रेडी हैं, लेकिन अटैक नहीं करते, कभी कभी अटैक नहीं करते। तो उसके बाद फिर दूसरे दिन देखा तो जहां यहाँ चोट लगी थी बैंडेज लग गया दूसरी तरफ। हाँ, मुझे याद है, मुझे याद आ रही है, मुझे याद आ रही है, 2-3 साल पहले की बात थी वो। हाँ, मुझे सोशल मीडिया में मैंने बोल दिया, अरे मेरी डॉटर के पीछे पड़ गए और तेरे डैडी ने ये बोल दिया, तेरे डैडी ने बोल दिया कि हम रेप करवा देंगे। अरे मैंने कब बोला? मैंने तो कभी नहीं बोला। तो ये झूठ का परंदा और ये एंटी नेशनल हरकतें। सर, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट ये जो अभी इन्होंने किया है ना, जो रस्टिकेट किया है पूरे ये इनके, ये जो अपने आप को भगवान समझते हैं, ये जो यूनियन लीडर्स, वेरी गुड। और अभी आप देखिए कि इनके बिल्कुल इनको इनका सफाया हो जाना चाहिए बाय हुक और क्रोक, बिकॉज ये लोग देश को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। दे आर नॉट हेल्पिंग द स्टूडेंट कम्युनिटी इन एनी वे। कोई नहीं, यहाँ पे तो देखो ऐसा है कि यहाँ पे ना खाने पीने की चीजें बहुत सस्ती मिलती हैं, लाइब्रेरी है, रूम मिल जाते हैं, और ये लोग यहाँ पे पढ़ने लग जाते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर अगली क्लास में जाते हैं, वहां पे भी करते हैं। तो कई लोग 10-10 साल से बैठे हैं, पीएचडी कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपने जैसे कहा, यहाँ पे तो जो स्लोगन लगते हैं वो हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, उससे फिर स्लोगन लगते हैं। फिर ये ढपली वाला गैंग यहाँ बैठा हुआ, ढपली बजाते रहते हैं। साला हराम खोरो, तुम यहाँ ढपली बजाने आए, पढ़ने आए यहाँ पे, क्या ढपली बजाने आए? और यहाँ पे मैं बता दूं क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ ऑफिस बेरर जो थे जेएनयू के, उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी जो एम्बेसी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी जो कैंपस के अंदर है, वहां पे उन्होंने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा दिए, बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया कि जो भी आएगा उसका पता हो, अननोन आदमी नहीं आ सकता। क्योंकि इसके अंदर अननोन आदमी आकर के बार बार वो गलतियां करते हैं, बड़ी गड़बड़ करते हैं। और देखिए यहाँ पे लोग पढ़ने आते हैं, लेकिन आप देखोगे जेएनयू के सामने, क्योंकि मेरे घर के पास है, यहाँ पे आपको मिलेंगे कंडोम, यहाँ पे मिलेगी बियर की बोतलें, यहाँ पे मिलेगी विस्की की बोतलें, ड्रग्स मिलते हैं, ड्रग्स लेते हैं यहाँ पे लोग। और मेरे जान पहचान के भी कुछ लोग हैं, वो कहते हैं ड्रग लेते हैं हम तो दूर रह जाते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया इनके खिलाफ। और जब इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बी.आर. अम्बेडकर की जो लाइब्रेरी, यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन या बायोमेट्रिक सिस्टम लगाएंगे, तो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, इनके खिलाफ एफआईआर फाइल कर दी बसंत कुछ थाने के अंदर, और सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई, यानी कि इन्होंने तोड़फोड़ और करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने 5 लोगों को इन्वेस्टिगेट कर दिया 1 साल के लिए। 1 साल आप एंटर नहीं करोगे जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर 1 साल ये एंटर नहीं करेंगे तो भाई इनका खाना पीना कैसे चलेगा? फ्री में अकोमोडेशन का क्या करेंगे? इनको तो सारी चीज चाहिए ना, ड्रग्स कैसे चलेंगे? तो इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेट किया है, उनके नाम है, जो प्रेसिडेंट है इनकी, अदिति मिश्रा, जो बड़ी ढपली बजाती है, वीपी गपिका बाबू, ये वैसे भी कम्युनिस्ट है, तो, और जनरल सेक्रेटरी है सुनील यादव, हाँ, साथ में ज्वाइंट सेक्रेटरी दानिश शरीफ, फिर एक्स प्रेसिडेंट नीतीश कुमार, और साथ में इन पे 20,000 का फाइन लगा दिया कि हर एक आदमी को 20,000 का फाइन देना पड़ेगा। और उनका जो हमारा जो है लाखों का नुकसान हुआ यहाँ पे, बिल्कुल। और देखिए ये सारे के सारे जो ऑफिस बेल्स हैं, ये लेफ्ट विंग के मेंबर्स हैं। और साथ में ये भी कह दिया इनको कि जो भी इनको शेल्टर देगा, जो आपके जेएनयू के अंदर बैठा है, जो भी इनको अपने रूम में ठहराएगा या वहां पे इनसे बातचीत करेगा जेएनयू के अंदर, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती थी, जब भी ऐसा केस होता था तो ये पहुंच जाते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहां पे एप्लीकेशन लगाते थे। फिर इनके साथ बड़े बड़े वकील मनु सिंघवी खड़े हो जाते थे, सिब्बल खड़े हो जाते थे। ये फ्री में नहीं खड़े होते थे, इनको पीछे से पैसा मिलता है, एम्बेसीज भी देती है, फिर फॉरेन से पैसा आता है, बहुत सी बात है, कई सौ करोड़ है इनके पास। देखिए सिब्बल के पास तो कई सौ करोड़ पड़े हुए, क्योंकि एक केस के इतने पैसे लेता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि जो इस टाइम पे चीफ जस्टिस है, उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया कि कोई भी सीनियर एडवोकेट वो लाइन तोड़ के नहीं आएगा कि नंबर से आओ। पहले क्या होता था, कोई सीनियर एडवोकेट जो चीफ जस्टिस के कोर्ट में घुस जाता था कि हमने यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई है, इसको सुनो, तो उनको सुन लेते थे। अब मना कर दिया कि किसी भी सीनियर जज की वकील है उसका केस सुना नहीं जाएगा, नंबर से आएगा। और साथ में ये भी कह दिए कि यहाँ पे जो स्पेशल प्रिविलेज लगती थी कि कोई भी आ जाए, कोई भी केस फाइल कर दो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों के अंदर कहा है कि आप जाइए सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में। तो अब इनको सुप्रीम कोर्ट से कोई बेनिफिट मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन एक और बात आती है कि जो स्टूडेंट्स के लोग हैं, जब बाकी वो कहते हैं कि इन लोगों के साथ खड़े हो, साथ में आओ, लेकिन मुझे लगता है कि इनके अब इतनी सपोर्ट नहीं मिलेगी। और ये जो डिसीजन था एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे इंस्टॉल करने का रिकॉग्निशन सिस्टम, वो किया था 2025 में,
और इसको लगाया उन्होंने नवंबर 2025 में। तो ये कहते हैं कि आपने तब लगाया जब हमारे यहाँ पे इलेक्शन चल रहे थे। और जो एफआईआर फाइल की गई है वो की गई है दिसंबर 5 को बसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन के अंदर। सेक्शन लगाया 324(3), 324(5), यानी कि इनकी कॉमन इंटेंशन थी यहाँ पे डिस्टर्बेंस करने की। और साथ में भारतीय न्याय समिति का सेक्शन और सेक्शन 3 लगाया, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। और जनवरी 2 को दिल्ली पुलिस ने इनको नोटिस सर्व कर दिया। लेकिन मेन बात है कि यहाँ पे क्यों झगड़े होते हैं। देखिए, इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, और इंदिरा गांधी को कहा गया कि आप इस टाइप पे बहुत पावरफुल है, आप यूनिवर्सिटी बनाइए, यहाँ पे जो एजुकेशन है उन लोगों को लाइए यहाँ पे। और ये किया गया था डॉक्टर नूरुल इस्लाम के द्वारा, जो उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर थे, कि यहाँ पे आप बिठाइए। और नूरुल इस्लाम ने जितना भी यहाँ पे आपके लोग थे जिनको अपॉइंट किया, जो लेक्चरर्स थे, जो बाकी लोग थे जिन्होंने यहाँ पे स्टडी करना था वो भी कॉम्युनिस्ट थे, तो सारे के सारे कॉम्युनिस्ट यहाँ पे बिठा दिए। और शुरू में तो चलता रहा, लेकिन जब इमरजेंसी हुई तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कम्युनिस्टों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। और उस टाइम पे येचुरी यहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो इंदिरा गांधी पर्सनली गई थी यूनिवर्सिटी के अंदर और उनको समझा के आई कि आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़िए, नहीं तो आपको जेल में डाल देंगे। तो यहाँ पे कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं हुई। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको स्टार्ट भी इंदिरा गांधी ने किया था अपने एजुकेशन मिनिस्टर के कहने पे। और ये जो लोग थे, जो मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर थे, आप देखिए इन्होंने किस तरीके से देश का नुकसान किया। इन्होंने हिस्ट्री हमारी चेंज कर दी, हमारी जो रियल हिस्ट्री है उसको बताया नहीं। जब ब्रिटिश को प्रेस किया, जब मुगल को प्रेस किया, बेसिकली उन्होंने मुगलों को बहुत ज्यादा प्रेस किया, जितने भी यहाँ पे अटैकर थे उनको प्रेस किया, उनको किसी को ये नहीं कहा कि उन्होंने देश का नुकसान किया। लेकिन शिवाजी का नाम थोड़ा सा दिया, साथ में आपके जो राणा प्रताप थे उनका भी थोड़ा सा नाम दे दिया कि हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, उसके बाद कोई नाम ही नहीं उनका। लेकिन बाद में पता चले यहाँ तो हिस्ट्री अलग थी, और अकबर को तो ग्रेट कहा गया। और देखिए शुरू से क्या था कि यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे 1947 से लेके 1958 तक। और ये वो आदमी थे जिन्होंने नेहरू को कान भरते रहते थे। और जितना नुकसान अब्दुल कलाम आजाद ने किया, किसने नहीं किया? अबू कलाम आजाद हमारे जो एक्टर हैं आमिर खान इनका पड़पोता है, तो उसको भी आपने देखा किस तरीके से। देखिए उसके बाद थोड़ी देर के लिए यहाँ पे डॉक्टर KL श्रीमाली उनको बना दिया गया चांसलर, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर, ये कॉम्युनिस्ट थी। फिर उसके बाद यहाँ पे हुमायूं कबीर को बना दिया 1 साल के लिए 1963 में। MC छागला वो भी मुस्लिम, उनको 63 से लेकर 66 तक का एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। फिर फखरुद्दीन अली अहमद 66 से लेकर 67 तक उनको यहाँ पे बना के रखा। तो मतलब शुरू के अंदर जितने भी लोग थे और वो सारे के सारे कम्युनिस्ट बनाए थे। फिर इसके बाद प्रोफेसर नूरुल हसन उनको 71 से लेकर 77 तक बना के रखा। और इन सब लोगों ने हमारी हिस्ट्री को बर्बाद कर दिया। अब गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि जो भी हिस्ट्री खराब की गई है उसको NCERT के बुक किताबों के अंदर दोबारा से रेक्टिफाई किया जाए। यानी कि मुगलों का नाम निकालो, क्योंकि देश के गद्दार है ये, देश को लूटा इन्होंने। और साथ में जितने भी रोड्स हैं दिल्ली के, इस पे भी एक्शन होगा। आप देखिए कहीं पे आपका अकबर रोड लगा हुआ है, कहीं पे शाहजहां रोड बना हुआ है, लेकिन आपको हमारे हीरोज के नाम नहीं दिखेंगे। हाँ, बड़े शॉकिंग, बहुत डिस्टर्बेंस होती है इस चीज के ऊपर। तो आज जो एक्शन लिया गया है JNU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के खिलाफ, इससे यहाँ पे लोग बहुत खुश हैं। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो आप ये देख लीजिए कि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जहां जहां मुसलमानों को इम्पोर्टेंट पोस्ट दी गई, चाहे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हो या एजुकेशन मिनिस्टर की पोस्ट हो या फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट हो, 100 में से 99 लोगों ने मिसयूज किया। देश के हित के काम नहीं किए उन्होंने। उन्होंने अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए जरूर किया। ये आप देख लीजिए, आई मीन ऑल दिस पीपल हैव डन इट। चाहे हमारे अरे महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर हो गए थे, उसने क्या किया जाके? अंतुले माने कैन यू इमेजिन इतना बड़ा एक शिवसेना वाला और हिंदुत्व वाला स्टेट, यहाँ पर मुसलमान चीफ मिनिस्टर का, और उसने आते ही स्कैंडल के स्कैंडल शुरू कर दिए। और इसलिए कांग्रेस ने उसको कुछ किया नहीं, क्योंकि कांग्रेस को पैसा बहुत दे दिया उसने आकर, क्योंकि सीमेंट का उसने काफी बड़ा एक वो किया था। सर एक तो वो बात है, और दूसरी बात देखिए, जितने ये कॉलेज खुल जाते हैं, अभी जैसे हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट के अंदर भी मुझे एक बार बुलाया गया था कि वहां पर स्टूडेंट्स इतने सालों से पढ़े हुए हैं, वो क्यों नहीं पढ़े रहेंगे भाई? जब उनको सब्सिडाइज खाना मिल रहा है, सब्सिडाइज उनको
रहने को मिल रहा है, वहां ड्रग्स मिल रहे हैं, लड़कियां मिल रही हैं उनको आके, तो वो तो छोड़ते ही नहीं, वो तो जाते ही नहीं। तो मेरे को भेजा गया कि भैया उनकी फिल्में कंप्लीट करवाइए और उनको बाहर निकालिए। तो जो मैंने आई थिंक मेरी बहुत तारीफ हुई थी उसके अंदर, 6 महीने में मैंने सब एक्स स्टूडेंट्स को वहां से निकाला जाके। अब वही हाल है ऐसे कॉलेजेस का, जेएनयू का। ऐसे ही हाल है गाजियाबाद के अंदर भरे हुए हैं कॉलेज आके, जहां पर लोग स्टूडेंट्स निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज सब रेट्स रखे हुए हैं, खाना पीना सब सस्ता रखा हुआ है। तो जेएनयू में आप कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 20 पीपल, जैसे आपने भी किया ना कि भाई आपने अगर ब्रेकेज किया, अगर आपने 20 लाख का सामान तोड़ा है, तो हर स्टूडेंट अभी बोल रहे हैं कि भाई 20,000 का तुम्हें पेनल्टी है, दे हैव टू पे। नो, दे हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, बिकॉज एक स्टूडेंट विदाउट डिसिप्लिन सर नहीं उभर सकता, नहीं खिल सकता। आप स्टूडेंट्स के अंदर, वहां तो मैं करूँ ना, स्टूडेंट, हमने भी देशबंधु में रहे सर, बड़ी बदमाशियां की हम लोगों ने, हम भी पॉलिटिक्स करते थे, हम भी देखते थे कि एम्बेसियों से पैसे आते हैं, इजरायली एम्बेसी से आते हैं, रशियन एम्बेसी हमको पैसे देती है, अमेरिकन एम्बेसी हमें पैसा देती है, इवन पाकिस्तानी साले जो कंगाल लोग हैं वो लोग भी ये स्टूडेंट यूनियन को पैसा देते थे। सो ये लोग करते थे सर, बट नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंड्यूस डिसिप्लिन, बिकॉज विदाउट डिसिप्लिन हमारी जो ये युवा पीढ़ी है वो गलत दिशा में चले जाएगी, उनकी दशा भी बिगड़ेगी, उनकी दिशा भी बिगड़ेगी। सो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने देश के खिलाफ कोई बात की, आई थिंक उसके लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए, और सबसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस बारी किया है। थैंक गॉड। तो देखिए उदय, आपने कुछ बात की थी, मैं आपको उसका भी जवाब दे दूं। आपने कहा जिसको भी मुस्लिम को इंपॉर्टेंस जगह दी गई उसने गद्दारी की। आपको याद होगा 1990 के अंदर कश्मीर से हिंदुओं को मार मार के भगाया गया। हाँ। क्या था वहां पे? चीफ मिनिस्टर तो मुसलमान है ही, कोई तो बात नहीं, फारूक अब्दुल्ला वहां पे चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन दिल्ली के होम मिनिस्टर के अंदर बैठे थे मुफ्ती, और ये सारा काम मुफ्ती के टाइम पे हुआ। मुफ्ती और अगर दिल्ली में कोई ढंग का मिनिस्टर होता, दिल्ली में कोई ढंग का होम मिनिस्टर होता, क्योंकि वहां पे आप प्रेजेंट रूल भी लगा सकते हैं, तो ये काम होता ही नहीं, हिंदू वहां मरते ही नहीं। और आज जो मुफ्ती कहती है कि बड़ा प्रेस करती है या बड़ा क्रिटिसाइज करती है बीजेपी को, कि बीजेपी वहां पे काम नहीं करने दे रही, इनको काम इसलिए नहीं करने दे रही कि उनका एजेंडा नहीं चल रहा, कन्वर्शन नहीं हो पा रही वहां पे। कन्वर्शन तो क्या नहीं, वहां तो सारे हिंदुओं को भगा ही दिया था। और इसी तरीके से आपको एक और नाम दे दूं मैं, आपका है जो आपके अंसारी साहब थे, अंसारी, एमएच अंसारी, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट से 2 बार रहे, और मैं तो उस टाइम पे ईरान में पोस्टर था। मैंने देखा किस तरीके से ईरान के एम्बेसी को बंद करने के चक्कर में, वहां से रॉ की यूनिट को भगाने के चक्कर में थे, और किस तरीके से रॉ को नुकसान पहुंचाया, किस तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की। मेरे को मारने की कोशिश की गई थी उनके द्वारा कि यहाँ पे मारा जाएगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा, लेकिन मैं अपने रसूल की वजह से, अपने कनेक्शन की वजह से वहां से निकल आया। अंसारी का यही काम था। ऐसे लोग वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं आप जो देश का नुकसान करते हैं। हमारे लोगों को किडनैप किया जाता था वहां पे। चलिए प्रोग्राम हम खत्म करते हैं, लेकिन यही बात है कि जो इस टाइम पे गवर्नमेंट ने काम किया है, जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है कि यहाँ के ऑफिस पे उसको सस्पेंड कर दिया है, उनको निकाल दिया जेएनयू से। बल्कि मैं तो कहता हूँ जेएनयू को बंद करना चाहिए, देना चाहिए। और आप लोग क्या कहते हैं, क्या जेएनयू को बंद करें? क्या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जहाँ पे जिहादी पैदा होते हो, जहाँ पे एंटी नेशनल लोग पैदा होते हो, जहाँ पे नेशनल एंटी नेशनल एजेंडा चलते हो? ऐसे इंस्टीट्यूशन को बंद कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, और यही उम्मीद करेंगे पीएम मोदी कोई स्टेप लें ताकि जेएनयू को बंद कर दिया जाए, और यहाँ पे जिसका नुकसान होता रहे। एक अलग इंस्टीट्यूट खोला जाए, उनको कहीं और एडजस्ट किया जाए, और जितने जिहादी उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि यहाँ से शुरू से उन्होंने जड़ बना रखी है। यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना व्यूज दीजिए, क्या जेएनयू को बंद करें, क्या जेएनयू चलना चाहिए, क्या जिहादियों का किस तरीके से इलाज करें हम? जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।